हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वृत्त, उसके एक्सरसाइज हम 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि यहाँ पर दो वृत्त है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का वृत्त है। एक बड़ा होगा 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या और एक छोटा है, ठीक है, इस तरह से मान ले। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया कि ये हमारा जो है छोटा वृत्त है, ये हमारा छोटा वृत्त है। ठीक है, उसके बाद तथा उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, यानी कि मान लीजिए इसका जो केंद्र है ये केंद्र है और इसका जो केंद्र है ये केंद्र है, इनके बीच की दूरी हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले देखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये उभयनिष्ठ हमारा जीवा है, यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है केंद्र से यहाँ तक का त्रिज्या हो जाएगा और केंद्र के यहाँ तक का त्रिज्या ये इस वाले वृत्त में भी आ रहा है, ये इस वाले वृत्त में आ रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है हमारा इन दोनों वृत्त का क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमें क्या कहा है, और ये जो है छोटे वृत्त का केंद्र है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इसका जो बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वो हमें कितना दे रखा है, जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, उसका त्रिज्या दे रखा है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो हमारा छोटा वाला है, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास छोटा वाला है, यानी कि छोटा वाला कौन सा है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। और जो इनके बीच की दूरी है, यानी कि ये जो केंद्र है और ये बड़े वाले केंद्र और जो छोटा वाला केंद्र है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें इसमें इन दोनों की क्या निकालना है, इसका और इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि जो हमें ये दे रखा है जीवा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया हमने सी, इसे मान लिया ओ, हमने कुछ भी मान लिया। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। तो चलिए अब पहले हम इसमें लिख देते हैं जो हमने माना है। यहाँ पर लिखेंगे माना, इस तरह से हमने माना। ठीक है, अब माना में देखिए क्या क्या हमने माना। ये जो हमारा AC है, ठीक है, ये AC जो हमें दे रखा है वो लिख देंगे। AC जो हमें दे रखा है, AC हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा AO हमें कितना दे रखा है, AO हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा AC हो गया, AO हो गया, और हमारा CO कितना दे रखा है, CO कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्रों के बीच की जो दूरी है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, किसकी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी कि जो इन दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ है, ये जो आपको जीवा दिखाई दे रहा है, इसकी हमें लंबाई निकालना है। तो हम देखिए यहाँ पर A है और ये B, यानी कि हमें AB यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, AB, या फिर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात कैसे करेंगे, और बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, ईजी तरीके से। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो जिसमें ज़्यादा मान दिए गए हैं, देखिए जिसमें मान दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ACO जो त्रिभुज आपको ACO दिख रहा है, इसमें 5 4 3 ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज A, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AOC, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, त्रिभुज AOC में। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें देखिए ये जो हमारा AC है, यदि हम AC का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, AC का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें अभी हटा देते हैं, बस हमें इतना समझना है। उसके बाद देखिए जो हमारा CO है, यदि हम CO का स्क्वायर करेंगे
CO हमारा कितना है 4, यानी कि 4 चौक 16 इस तरह से। उसके बाद क्या है हमारा AO का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे AO का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यदि हमें इसमें सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा हमारा क्या होता है आपको पता है, जो हमारा सबसे बड़ा होता है इसमें कारण होता है, तो कारण हमारा इसमें बड़ा सबसे ये है। अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है या इन दोनों को घटाने पे आता है, तो चलिए देखते हैं। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 25 आएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि ये पाइथागोरस, जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय है ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है। यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल या फिर कोण AOC है, यहाँ पर जो कोण O है ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी रीजन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं CO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इसके फॉर्मूले के रूप में। कारण लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, इस तरह से हमने इसका ये रीजन लिख दिया द्वारा। प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, जो हमें दे रखा है एंगल AOC, यहाँ पर लिख देंगे एंगल AOC हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, तथा ये एक क्या है, तथा यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हमने इसका भी रीजन लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये। अब हमें करना है AB का क्या, हमें बताना है AB, ठीक है, हमें क्या बताना है AB। तो देखिए इसे हम कैसे बताएंगे, पहले यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये जो हमारा CO है, ठीक है, ये AB पर लंब है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CO लंब है AB पर, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा AB है, ठीक है, ये AB है वो हमारा हाफ, ये जो हमारा AO है, यहाँ पर लिख देंगे AO, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं AO बराबर हाफ AB हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB का ये आधा है हमारा AO, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कारण क्या लिख सकते हैं हम इसका, वृत्तों के केंद्र से, ठीक है, वृत्तों से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब या उसके केंद्र पर डाला गया लंब, जो हमारा ये लंब है, ठीक है, ये इसको समद्विभाजित करती है, यानी कि यहाँ से देख लीजिए जो हमें ये समद्विभाजित करती है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त जो हमारा वृत्त है, ठीक है, जो बड़ा वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है ये वाला, ठीक है, इससे जो डाला गया इस पे लंब, ठीक है, इस पे हमने लंब डाला तो ये दो हिस्से में बट गया, तो हम ये लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को, ये जो हमारा जीवा है, ठीक है, इसके केंद्र पर हमने डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। इस तरह से हम इसका कारण लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे कि जो वृत्त का केंद्र है, यानी कि जो बड़ा वृत्त है उसके केंद्र से, यानी मान लीजिए ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा की लंबाई है, यदि हमने वृत्त के केंद्र से इसके मध्य, यानी कि ये जो छोटा वृत्त है इसके केंद्र पर डाला, तो ये क्या हो गया, ये जो केंद्र यहाँ पर दिख रहा है ये दो हिस्सों में, यानी कि AO और ये हो गया OB, ये दोनों आपस में बट गए, तो हम इसको AO बराबर जो है हाफ AB लिख सकते हैं, यानी कि जो AO है वो आधा है AB के, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि हमने इतना समझ लिए तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये हमें AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो AB का मान ज्ञात करना है, तो AO
ए ओ हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर हाफ हमारा ऐसे रहेगा और ए बी हमें निकालना है। इस तरह से हमने इसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इसका जो हमारा है हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा 2, ठीक है, यहाँ पर ए बी ऐसे रहेगा, ये नीचे हमारा भाग में ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि 6 और ए बी, यानी कि ए बी बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमें कहा था उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो कितना आ गया, हमने इसको ए बी माना था तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे साइड में। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना निकला है अभी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9.2 का जो एक्सरसाइज 9.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।